सभी को राम राम। आज हम पढ़ने वाले थे स्वर संधि के प्रकार। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 होता है गुण स्वर संधि। नंबर 3 होता है वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 आपको होता है यण स्वर संधि। नंबर 5 होता है अयादि। तो आपको दीर्घ गुण होता है वृद्ध यण अयादि। आपका द्विगुण वृद्ध मतलब आपको याद करना है द्विगुण वृद्ध मतलब दीर्घ गुण से गुण वृद्ध यड़ अयादि मतलब किसी चीज़ पर यड़ गए और आदि मतलब दीर्घ 5 होते। अब इसमें आपको हेड डालिए दीर्घ संधि और आप लोग डालिए दीर्घ संधि आप लोग ये ऐसे लिखा चाहे वैसे लिखो, दोनों तरह से संधि सही है। दीर्घ संधि को हम बोलते हैं अक और क। अक आपको मैं वो प्रत्याहार मतलब वो पढ़ाया था आपको माहेश्वरी सूत्र में अक में क्या कहता है अक, इसे हम अक भी बोलते हैं अक। इसमें अक प्रत्याहार लगता है। संस्कृत आप पढ़े होंगे तो पता चलता है आपको अक प्रत्याहार होता है। इसमें आप जानते अक प्रत्याहार अपने से समान वर्ड पर पकड़ दीर्घ बन जाता दीर्घ हो मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे आप लोग देख लीजिए अक तो इसे आप बोलते हैं, लिख लीजिए अपने या अपना समान वर्ण पाकर दीर्घ मतलब बड़ा वर्ण बनाता है। इसका एक सूत्र होता है, आपको याद नहीं होता तो इसका एक सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अ का मतलब आपको होता है अ में दोनों अ आता है। ई सॉरी छोटी ही रहेगा। इसमें आपका ई हो जाएगा, फिर छोटी दोनों आता है। ऊ इसमें छोटा हो बड़ा हो दोनों आता है और री आता है। यह अक प्रत्याहार मिलेगा आपको। अक प्रत्याहार आपको मिलेगा जो माहेश्वरी सूत्र उसमें आपको बताया था। आपका एक आपका यह अच्छा सब प्रत्याहार हैं आपको। सवर्ण मतलब समान वर्ण। सवर्ण मतलब होता है समान वर्ण। दीर्घ मतलब बड़ा। जब इनमें से जब समान आएगा सब फिर वो बड़ा हो जाएगा। जैसे अब हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नेक्स्ट पेज है आपका। अब आज जैसे हम लेते हैं अ या आ, दोनों में से कोई भी आए, फिर यहाँ अ या आ हमेशा बड़ा आ आएगा।
दीर्घ में हमेशा जान लीजिए छोटा है या बड़ा है, हमेशा बड़ा आएगा। अब इसे ई ले लीजिए या बड़ी ले लीजिए, या कोई भी है दोनों में से, हमेशा बड़ी ही बनेगा। ऊ ले लीजिए चाहे बड़ा ऊ ले लीजिए, चाहे ऊ बड़ा ऊ, हमेशा बड़ा ऊ ही आएगा। अब री ले लीजिए, री के साथ री आए तो हमेशा री ही आएगा, न कि कुछ और। अब ये जान ली आपको याद होने से अक सवर्ण दीर्घा, मतलब अक मतलब सम, आपको समान वर्ड आएगा। अब इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल ले, जैसे देख लीजिए आप, जैसे इसलिए वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव, या आपका इसमें ध हो गया, अब ऊ हो गया, बड़ा हुआ है। अब प्लस आपको छोटा ऊ मिलकर हमेशा बड़ा ऊ बनेगा, तो ये हो जाएगा वधु उत्सव। तो आपको हो जाएगा वधु उत्सव। तो इसमें आपको कोई और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कोई और जैसे रवि ले लो, रवि प्लस चंद्र, रवि प्लस चंद्र हो जाएगा। तो ये आपका रवि चंद्र हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, रवि चंद्र। तो आप इसमें देख लीजिए आपको क्या हो रहा है, इसमें आपका बड़ी ई आ रही है, यहाँ पे बड़ी ई आ रही है, वह और वह हो जा रहा है, सॉरी उल्टा लिख दिया। आपको इसमें वह और ई आ रही है, तो आप इसमें देख लीजिए वह प्लस छोटी ई प्लस चंद्र नहीं, वो सॉरी रवि इंद्र हो यार, सॉरी इंद्र यहाँ पर आएगा, मैं चंद्र लिख दिया, माय मिस्टेक। यहाँ ई रहेगा इंद्र, तो रविंद्र, सॉरी मिस्टेक, माय मिस्टेक हो गया। वह और ई आएगा, अब इसके बाद प्लस में ई आ जाएगा, तो बड़ी ई हमेशा बन जाएगा। अब पहचान के लिए आप जान लीजिए, अब जैसे मैं आपको पहचान बता दे रहा हूँ, इसमें पहचान इसे हम देख लीजिए, बोलते हैं यदि किसी भी शब्द के मध्य में बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ई, छोटी ई और री आए, उससे तोड़ने के पश्चात अर्थपूर्ण शब्द बने, अर्थपूर्ण शब्द बने, अर्थपूर्ण शब्द बने, तो वह दीर्घ संधि दृढ़ संधि होगा।
नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब उम्मीद करता हूँ दीर्घ संधि आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा दीर्घ संधि में कुछ नहीं है, आपको बस फार्मूला याद रखना, अ सवर्ण दीर्घ। मतलब अक मतलब अ ई उ और री। अक प्रत्याहार होता है, वो मानसिक सूत्र में आप पढ़ा था मैं। अक प्रत्याहार में अक सवर्ण दीर्घ होता है। अक समान वर्ण अ आ या आ ई मतलब दोनों में से कोई एक होगा, अ या आ ई, तो आपको वह हमेशा बड़ा लेना है। समान वर्ण रहेगा छोटी आ या बड़ा आ, जो भी रहेगा समान वर्ण अगर रहेगा और तोड़ने पर दोनों को समान अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। और वर्ण तीसरा जब शब्द जब बनेगा तो आप उसे दीर्घ संधि मान सकते हैं। तो फिलहाल दीर्घ संधि के लिए इतना ही। अब आपको आ जाइए गुण संधि। गुण स्वर संधि में आपको हम पढ़ा रहे हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में होता है जैसे अक प्रत्याहार के प्रथम शब्द में, प्रथम अक्षर में तो गुण संधि। जैसे आप लोग देख लीजिए, अक प्रत्याहार है, इसका पहले सूत्र आप लोग देख लीजिए। इसका सूत्र है आद गुण, आद गुण। तो ये सूत्र जैसे आप इसकी परिभाषा आप नॉर्मल परिभाषा आप देख सकते हैं। जैसे अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार के आदि मतलब प्रथम अक्षर में गुण संधि होती है। जैसे आप देख लीजिए अ या आ, ये दोनों आ जाए, इसके साथ ई आए या बड़ी ई आए, इसके साथ ऊ आए या बड़ा ऊ आए। तीसरा आपको बनेगा री आए। तो ये आपको जब ई बड़ा ई अ के साथ जब आएगा तो ए बन जाएगा ए बन जाएगा ओ, ये बन जाएगा अर। तो आद गुण मतलब आद। आपको आप एग्जाम्पल अब इसका देख लीजिए। कुछ नहीं करना, आपको रटना नहीं, बस सूत्र है। आग और गुड़ा होता है जो इसका आद मतलब प्रथम, किस प्रत्याहार जो पहला शब्द होगा उसके साथ आपको मतलब पहला अ होता है तो अ और आ दोनों होता है। मानसिक सूत्र में अगर अ लिखा है तो उसके साथ आप आ ऐड कर सकते हैं। अगर कहीं बोल रहे अ तो अ और आ दोनों की बात चली वहाँ पे, ये नहीं कि एक बात अ नहीं, सिर्फ अ और आ दोनों की बात चलेगी। आप एग्जाम्पल इसके देख लीजिए। देव धन ऋषि, तो आपका देवर्षि बनेगा क्योंकि यह अ हो जाएगा, अ प्लस री आ रहा है तो मिल के अर बनेगा। रटने जुटने आप बस समझिए इसे, रटेंगे भूल जाएंगे, समझ लेंगे तो नहीं रटेंगे। ये बनेगा देवर्षि। तो जब वो आपका हो गया, इसके साथ और र आ जाएगा तो र हमेशा थर्ड पार्ट भी चला जाता है। जैसे नर धन ईश, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। अ प्लस ई बराबर ए बनेगा तो ये हो जाएगा नरेश। कुछ नहीं करना आपको, बस ऐसे समझते हुए आप लोग याद कर लो। बाकी कोई वो नहीं, कोई दिक्कत हिंदी में आ गई, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, आप अपने कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। आप परेशान नहीं होने की ज़रूरत है कि सर मैं बताया नहीं है, कोई टेंशन नहीं है।
जब तक मैं हूँ हिंदी में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसके लिए आपको कुछ पहचान बता दे रहा हूँ, इसे आप पहचाने कैसे किया होगा। जैसे आप देख लो, इसकी पहचान है, पहचान में आप जैसे देख लो, किसी शब्द के मध्य में ए, ओ और अर आवे तथा शब्द को तोड़ने पर अर्थपूर्ण शब्द बने तो वह गुण संधि होगा। अब इससे जैसे आप मान लो अतिशयोक्ति, आप इसे कैसे तोड़ोगे? अतिशयोक्ति, अतिशय, इसमें आप किसी से तोड़ दोगे, इसे आप तोड़ोगे यहाँ से, अतिशय। और उक्ति हो गया, मिला, जब इसे मिलाओगे इसमें, ये इसका अ हो जाएगा, इसका उ हो जाएगा, दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ। तो इसे अतिशयोक्ति होता है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। पूर्वोत्तर होता है, पूर्व मतलब पूरब, उत्तर मतलब उत्तर, पूर्वोत्तर दोनों मिला पूर्वोत्तर बन जाएगा। जैसे देखो पूर्वोत्तर है, तो जैसे पूर्व प्लस उत्तर हो जाएगा, तो यह आपका अ हो जाएगा इसमें, और ये उ हो जाएगा, और दोनों जब मिलेंगे तो ओ बनेगा, तो ओ बन के पूर्वोत्तर बन जाएगा, ओ बन के पूर्वोत्तर हो जाएगा। अब आप आ जाइए, अगली संधि है आपकी गुण संधि के। देखिए कुछ अपवाद हैं जो आपको लगेगा कि ये और संधि के हैं, लेकिन वो आपके अपवाद, जैसे गुण संधि कुछ अपवाद हैं, आप लोग लिख लीजिए, भूलिएगा नहीं, इसे रट लीजिएगा, क्योंकि 3-4 ये हैं। गुण के अपवाद, गुण संधि के अपवाद ऐसे कुछ, रोज शॉर्ट में लिख दिया, इसे पूरा ही लिख दे रहा हूँ। ये आपके गुण संधि के अपवाद, हेडिंग हो गया आपका। अब इसमें आप लोग देख लीजिए, जैसे स्व, धन, ईर, इसे स्वैर बोलते हैं, ये गुण संधि में आता है। प्र, धन, उड़, या प्राण हो जाएगा, यह भी गुण संधि में आता है। अछ, धन, उहिनी, या बिहार में देख लीजिएगा, आया था पेपर में, आप उहिणी, यह हो जाएगा, चेंज हो जाता है, जब यह होता है चेंज होता है, अच्छोड़ी हो जाता है, अच्छोहिणी हो जाता है। यह बिहार में आया था, बिहार के एग्जाम में यह आया था, तो यह लड़के सब गलत करके आ गए थे, जबकि यह गुण संधि होता है। ये सब अपवाद है, 3-4 शब्द हैं जो अपवाद हैं। यह ऋषिण,
इधर दशावर, और सुख, धन, रीत, सुख, सुखार्थ हो जाता है। ये अड़ा है आपका। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप रट लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप रट लीजिएगा, नहीं तो बाकी फिर कभी पेपर में पूछ देगा तो आप वहाँ फंस जाएंगे। अब आ जाए वृद्ध संधि। वृद्ध संधि एक काम करिए, मेरा थोड़ा टाइम कम है, मैं वृद्ध संधि आपको कल पढ़ा दूँगा, नहीं पढ़ लीजिए। कितने 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वृद्ध संधि। कंप्लीट, नेक्स्ट पेज दीजिए। वृद्ध संधि आप हेडिंग डाल लीजिए। वृद्ध संधि थोड़ा फास्ट में लूँगा क्योंकि थोड़ा मुझे जाना है कहीं। वृद्ध स्वर संधि, तो वृद्ध स्वर संधि में आप देखिए, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। वृद्धि में सब बड़ा हो, जैसे देखिए आपको मैं माइनस सूत्र बताए हूँ, तो उसके हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ। यदि आ के बाद एच मतलब आप जानते हैं एच होता है ए ओ ए और अ। एच प्रत्याहार है तो हमेशा एच का वृद्धि रहता है। एच प्रत्याहार आवे तो एच में एक वृद्धि हो जाता है। ये वृद्धि मतलब समझे, आपका हो जाएगा और हो जाएगा, हो जाता है। अब जैसे आप देख लो, आ गया, आ के साथ आ गया, इसके साथ में जब हम करेंगे तो चाहे ए आए चाहे आए, दोनों मिला के ही बनेगा। और दूसरा आपका इसमें जब आएगा ओ आए चाहे औ आए, दोनों मिला के ही बनेगा, हमेशा बड़ा। वृद्ध रेची मतलब होता है वृद्ध मतलब बड़ा, बस इससे ज़्यादा आपको वृद्ध संधि में कुछ नहीं। अगर ये चीज़ आपको याद हो, जैसे मैं आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख लीजिए, एक धन एक, यह मिलके एकाक बन जाता है। ये आपका ये बन गया एकाक। इसके पहचान में तो कुछ है नहीं, बस यही है, ज़्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं। वृद्ध रेची हमेशा जहाँ डबल मात्राएं आ जाएंगी वहाँ वृद्धि संधि होगा। इसके पहचान में आपको लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट लिख दीजिए। तो सॉरी थोड़ा हैंग कर रहा है। आप इसके पहचान में आप लिख सकते हैं, पहचान में आप लिख सकते हैं, यदि किसी भी शब्द के मध्य में, किसी भी शब्द के मध्य में आए और औ, मतलब आए तो उन्हें तोड़ने पर एक न तोड़ने पर अर्थ पूर्ण शब्द बने तो
वहाँ वृद्धि संधि होगा। हो गया। अब आपको यण ले लीजिए। चलिए फिलहाल टाइम में आज इतना ही, बाकी मैं कल पढ़ा दूंगा। बाय बाय, सभी को राम राम। पढ़ाई देखिए आप अच्छे से कीजिए। हाँ, थोड़ा मुझे टाइम मिल जाए, 2-3 दिन में काम में थोड़ा फंस गया था क्योंकि ड्यूटी बाहर चली गई थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप लोग पढ़ाई दीजिए। बाकी हिंदी टेंशन मत लीजिए, हिंदी मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा। बाकी आप सब्जेक्ट पढ़िए, हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेरी वीडियो देखते रहिए, उसे समझते रहिए, बाकी सब आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बाय बाय, जय हिंद।